Dear student, today I discuss a very important topic friction. Okay? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। एक्चुअली में फ्रिक्शन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स जब कभी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, जैसे कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस पर मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों के बीच में, उस समय फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑलवेज रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया है और ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एक प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है और हमने फोर्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स हमने यहाँ पे दिखाया है कि जो ये Fr है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, और ये mg इसका वेट है और ये n जो है नॉर्मल रिएक्शन है। कहने का मेरा सेंस ये है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और ये बेसिकली एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसका SI यूनिट न्यूटन होता है। ओके, अब फ्रिक्शन फोर्स के कुछ अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, जैसे इस व्हाइट बोर्ड पे जो मैं पर्टिकुलर इस पे लिख पा रहा हूँ, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर बोर्ड और पेन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम लोग इस बोर्ड पर नहीं लिख सकते थे। ओके, दूसरा हम लोग जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है, जैसे कोई कार जो है रन कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई बाइक रन कर रही है, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग रन नहीं कर सकते थे। ओके, और वॉकिंग जो है दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर? तो जितनी भी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रिक्शन के, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग उसको वो पॉसिबल ही नहीं था। ओके, तो सिंपली अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन के टाइप की, तो फ्रिक्शन हमारा बेसिकली टू टाइप का होता है। इसमें नंबर 1 पे आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जब कभी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने एक प्लेन सरफेस लिया और इस पर्टिकुलर सरफेस पर एक बॉडी जो है स्लाइड कर रही है, तो इस समय स्लाइडिंग फ्रिक्शन आता है। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आपका आता है रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि वो रोल करते हुए जा रहा है, तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन आता है। क्लियर? और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ऑलवेज स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है, इसीलिए जितने भी जो डिजाइन हुए, जैसे मान लीजिए पहिए का जो आविष्कार हुआ, पहिए का जो इन्वेंशन हुआ, इसी कॉन्सेप्ट पे हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। क्लियर? तो ऐसे है। और ये भी हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन काम करता है। जैसे कोई फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब होता है बेसिकली गैस एंड लिक्विड। ओके, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम लोग बेसिकली ड्रैग फोर्स बोलते हैं, उसका नेम हमारा होता है ड्रैग फोर्स। ओके, और फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग बेसिकली स्ट्रीमलाइन शेप का डिजाइन करते हैं। जैसे हमारे एरोप्लेन की जो डिजाइन होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। जितने हमारे बर्ड्स होते हैं, चिड़िया जो होती है, उसकी डिजाइन नेचुरली स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। इसके बाद आप लोग देखोगे फिश की डिजाइन जो है स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, और जो हम लोग शिप की डिजाइन करते हैं वो भी स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेसिकली स्ट्रीमलाइन शेप का डिजाइन किया जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए सॉलिड में फ्रिक्शन को अगर हमको कम करना होता है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करते हैं, और इसके बाद मतलब ये शेप पर भी मतलब रोलिंग शेप का, रोलिंग बियरिंग्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ये सब पॉइंट का हम यूज करते हैं। क्लियर? अब एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेजियस होने के साथ साथ डिसएडवांटेजियस भी है। फ्रिक्शन एडवांटेजियस किस तरीके से है हमारे लिए, जैसे हम मान लीजिए बोर्ड पर लिख रहे हैं तो बेसिकली ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर मान लीजिए कोई बाइक रन कर रही है, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, ये सब इसके एडवांटेजियस हैं। बस फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे मशीन पार्ट्स होते हैं, रोटेटिंग मशीन पार्ट्स हैं और हमारे स्लाइडिंग मशीन पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए हम लोग बेसिकली लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज करते हैं। और फ्रिक्शन से जो है जो इंडस्ट्री है, जो मशीन पार्ट्स हैं, उसमें टीयर वियर की प्रॉब्लम आती है, उनके ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं फ्रिक्शन से जो रिलेटेड है। अब लास्ट में मैं इतना ही बताऊंगा आप लोगों को कि फ्रिक्शन को अगर एक 2-3 लाइन हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या है। फ्रिक्शन बेसिकली एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच ऑलवेज रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये मोशन के ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। क्लियर? और ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ये एडवांटेजियस भी है हमारे लिए और डिसएडवांटेजियस भी है।
ओके, थैंक यू।